आज बाबा की मुरली है 13 मार्च की। शिक्षाओं से भरी मुरली है आज बाबा की। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, जो कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के साथ सदा सच्चे रहो, है ना, वफादार बनकर रहो, फरमान बरदार बनकर रहो। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उनका पालन करो, है ना, और दिन रात यही लगा रहे कि हमें सर्विस कैसे करें, कैसे लोगों को परिचय दें। तो अब सारा समय यही औना लगा रहे। तो ऐसे बच्चे कौन होंगे? वो छिप नहीं सकते, है ना। बाबा ने उन्हें बहुत प्यार करता है। बाबा ने गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? किस बात की गारंटी थी? कि माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर पाएंगे। यदि अपने अंदर में झांक कर देखें, यदि हम इस वायदे पर पक्के रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो बाबा भी गारंटी करते हैं कि तुम वर्षा जरूर पाएंगे, ऊंच पद जरूर पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। कोटों में कोई और कोई में ही कोई, सिर्फ माला का दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। मतलब बाबा से गारंटी करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन कोई मुश्किल ही चल पाते हैं। क्यों? घर जाते हैं तो बच्चा भी मेरा, है ना, पति भी मेरा, और यहाँ पर कहते हैं बाबा से कि एक बाबा ही मेरा सिर्फ, तो वो मुश्किल ही चल पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है? बहुत थोड़ों की बनती है ना। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है और करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके। तो जरूर रावण मत पर है, जब श्रीमत पर नहीं है तो कोई और की मत पर है। इसलिए इतना पद पा नहीं सकते। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं। वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का औना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ भी नहीं जाती। तो अपने आप को चेक करें कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। यदि एक बाबा दूसरा ना कोई, यदि हम करते भी हैं तो हमारी बुद्धि क्या सारा समय बाबा से लगी है? तो अपने आप को चेक करने के लिए बाबा ने बोला। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। बाबा कह रहे हैं रिंचक मात्र भी योग नहीं है। हाँ, गारंटी तो करते हैं कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, लेकिन रिंचक मात्र योग नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, अभी तो बच्चे सम्मुख में हैं, विचार किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में एक बार भक्त फिर भी बड़े प्यार से याद करते हैं। और क्या करते, क्या हो, यहाँ बच्चे जो हैं, कारण क्या है? गफलत हो जाती है तो माया फिर याद करने नहीं देती। वो देह अभिमान आ जाता है ना, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो बाबा यही तो कह रहे हैं ना, बार बार अपने आप को देही अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते हैं बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है।
जैसे ही हम बाबा का बनते हैं तो माया दुश्मन बन पड़ती, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है। देखो माया वैसे ही नहीं कभी कुछ कहेगी, यदि हम गफलत करेंगे तब, यदि हम अमृत वेले नहीं उठ रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, गफलत कर रहे हैं ना, गफलत तो हमारी है ना, तो फिर क्या होगा, मुरली भी नहीं सुनेंगे, फिर बाबा की याद भी नहीं ठहरेगी, फिर क्या देते, तो माया ने गिराया, है ना, गफलत हमारी होती पहले। हाँ, तो बाबा कहते हैं पेपर तो लेंगे ना, फिर बाबा कहते हैं निश्चय, तो निश्चय का पेपर लेंगे कि भगवान पढ़ाने आया है, तुम उठो अमृत वेला, तो वो तो आएगा, थोड़ा शरीर में दर्द है, ये है वो है, और लेकिन तुम उठ कर बैठो, ये अपने ऊपर हिम्मत, ये पेपर है हमारा, तो इस चीज़ का, हाँ, ब्लेम गेम छोड़ दो कि शरीर में दर्द था इसलिए नहीं उठे, है ना, तो अब यदि नहीं उठेंगे तो फिर माया नीचे गिरा देगी। तो बाबा कहते हैं वे खुद ही नहीं समझते कि हम जो कुछ भी करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं, अपनी मत चला लेते हैं ना, कोई बात नहीं आज नहीं करेंगे तो क्या हुआ, थोड़ा सो जाते हैं, दिन में बहुत काम है ना, ऐसा ऐसा करके अपनी मत चला लेते हैं। ये नहीं पता यदि दिन में ज़्यादा काम है तो अब तो और बाबा से शक्तियाँ लेनी है। तो बाबा कहते हैं अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है और करते दूसरा करते हैं। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है, सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद भी फिर ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हर कोई क्या कहता है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन तो ऐसी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बाबा कह रहे श्रीमत पर चलेंगे तभी लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है कि हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कह रहे देखो हाँ कसम खा रखी है, जैसे जैसे कहते हैं ना बच्चे को माँ बाप क्या कहते हैं, तूने कसम खा रखी है ये काम नहीं करना, है ना, मैं कितना तेरे को कहता रहता हूँ ये करना है ये करना है ये करना, और तुमने कसम खा रखी नहीं करना। तो ऐसे आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ने जैसे कि कसम खा रखी है श्रीमत पर नहीं चलना। तो बाबा कहते वो भी छिपे नहीं रहते, वो बच्चे भी छिपे नहीं रहते जो लाल हैं, जो कि बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सर्विस का ऑनर रहता है, और वो बच्चे भी छिपे नहीं रहते जो श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा फिर क्या कह देते हैं, कोई की तकदीर में ही नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर काम विकार थप्पड़ लगाता, काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं तो लोभ है तो सभी दुश्मन ना। मोह भी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती है। देखो महाभारत भी कैसे हुई थी, मोहवश धृतराष्ट्र को कितना मोह था। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं, पाई पैसे की चीज़ भी चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है, अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। अपने अंदर में बाबा कह रहे हैं कि देखो पूछना चाहिए हम बाबा के पास आने के बाद भी ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है, बाबा को सब मालूम रहता है ना, तुम कितना छिपा लो। नहीं, बाबा भी क्या करें, समझाना तो पड़ता है ना। तभी तो शिव बाबा कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो थोड़ा तो दुख सहना पड़ेगा, है ना, तो बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई दुख की बात ही नहीं है, यही तो कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलो। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं,
है ना। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी है ना। वैजंती माला कितनों की है? 8 से जो पास होते हैं। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है ना, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। देखो बाबा ने सही सही बता भी दिया। यदि अपने से नहीं सुधार हो पा रहा है तो बाबा ने कहा तुम बाबा को बता दो कि बाबा मुझसे ये गलती हुई, अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है ना। तो बाबा को बता देंगे तो बाबा मदद करेगा उसमें, है ना। तो यही बाबा कहते सच्ची सच्ची मतलब दिल की सफाई होनी चाहिए, सच्ची सच्ची बात बता देनी चाहिए बाबा को। तो बाबा ने आज यही बोला है कि दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है ना, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ आ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण को ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। बाबा कह रहे हैं हाथ तो उठाते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, प्रतिज्ञा करें तो फिर उस पर चलें। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि काम विकार को भगाए तो क्रोध आ जाए, क्रोध को भगाए तो लोभ आ जाए। तो मूल क्या है? देह अभिमान को मिटा दो तो क्या बन जाओ? बताओ। देही अभिमानी मीन्स अपने को आत्मा। जितना बार बार अपने को आत्मा समझते जाएंगे, आत्मा करते जाएंगे, वो देह अभिमान छूटता जाएगा, है ना। ये नहीं करना मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये करते जाओ। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। बाबा आगे बता रहे हैं कि कैसे करो। भक्ति मार्ग में भी बल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा क्या करते हैं कृष्ण की? माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया वो किया। बाकी ये सब तो 16,000 हाँ। बाबा कहते हैं यह सब क्या है? ये सब तो सच नहीं है ना, ये सब तो झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं है। फिर रास्ता क्या बताएंगे? और इतना कुछ बता रखा है। हाँ, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। वैसे कुछ तो बोलते भी हैं निर्विकारी ऐसे, है ना, लेकिन ये नहीं पता निर्विकार किसे कहते हैं। फिर भी गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते हैं वहाँ भी रावण, कंस, जरासंध आदि थे। बाबा कहते हैं कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे थे। वो कैसे हुई वो उसका पता नहीं। हाँ। मीनिंग पता नहीं, मीनिंग नहीं पता ना। अरे तुम गाते हो, बाबा कह रहे हैं कि अरे तुम गाते हो, देवता क्या है? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भले तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही है ना, मंदिर में ही वहीं की बात वहीं ख़त्म कर देते हैं। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि ये वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है ना। सतयुग में तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? योग बल से। तो बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है ना। श्रीमत पर चलेंगे तो कल्याण है, क्योंकि श्रीमत ही हमें देवता बनाएगी। और अपनी मत पर तो चलते ही आए, रावण की मत पर भी चलकर देख लिया ना, दुख ही दुख है।
बाबा तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर फिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुमने ही ये पाप किए हैं, अपनी मत पर चढ़कर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो ऐसा है कि एक बार फेल हो गए तो फेल हो गए, है ना, दोबारा से नहीं हो सकता। अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा, क्योंकि कल्प कल्प की नींद हो जाएगी ना, ड्रामा में वो शूट हो गया तो वो हो गया। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। बाबा की श्रीमत कौन कौन सी है ये तो पता ही है सब आपको। बाबा रोज़ श्रीमत वैसे मुरली में भी देता है। जिस दिन की जो मुरली में बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको यदि हम धारण करते तो बाबा की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। सच सच बाबा को बता दो, कुछ भी यदि भूल हो जाती है, भाई हम कुछ मुख से कुछ निकल गया या फिर कोई हम दुख में आ गए, फीलिंग में आ गए, तो बाबा को सच सच बता देने से वो फिर बाबा हमारे को उससे छुट्टी पाने के लिए जो ना शक्ति देगा। मनमत नहीं यूज करनी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है, देह अभिमान में तो नहीं हो। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है, वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप की तो कोई बात ही नहीं। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी है ना। बाबा कह रहे हैं इतना ऊंच पद मिलना है तो मेहनत तो करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहें, यह हो नहीं सकता, है ना। सन्यासी फिर क्या करते हैं, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाबा के यहाँ पर तो बाबा कहते हैं मैं गृहस्थ आश्रम ही बना रहा हूँ, तो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। संपूर्ण बनने में फिर बाबा कहते हैं कि संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते। जितना जितना बाबा को याद करेंगे तभी तो संपूर्ण बन पाएंगे ना। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ, अब तुम मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है, यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांग लेनी चाहिए। ठीक है, आज की पूरी मुरली पर यही बाबा ने बताया कि प्रतिज्ञा पर पूरे रहो, श्रीमत पर चलो, भूल यदि हो जाए तो बाबा से क्षमा मांग। देख फिर बाबा बता रहे किसी बच्चे के लिए, देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। कोई बच्चा बाबा के पास आया था, कुछ छोटी भूल हो गई उनसे, थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता रहता है, तो समझा जाकर बाबा को बता रहे। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं, बाबा फिर उस बच्चे के लिए क्या कह रहे हैं, हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लेनी चाहिए, नहीं तो वह पाप फिर वृद्धि को पाता रहेगा, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की ही बहुत कमी है। अब योग से ही तो विकर्म विनाश होंगे और योग की ही कमी है,
और बाबा से माफ़ी भी नहीं मांगेंगे तो फिर क्या होगा, पाप वृद्धि को ही तो पाएंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, यह तो जैसे कि एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, है ना। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तो इस समय हम सब क्या कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना में निमित्त बने बाबा के साथ, और रावण राज्य में रहते हुए, है ना। तो बाबा कहते हैं जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं वही फिर, बाबा के यहाँ पर लाइन मिस हो गई, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है, जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपया पड़ा रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं, है ना। हाँ बताइए, ईमानदार होते हैं। अज्ञान काल में भी बाबा कह रहे हैं ईमानदार होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं। किस कारण से, कि श्रीमत पर नहीं चलते, बाप से गलतियां छिपाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए फिर माला का दाना नहीं बनते। फिर वहाँ जाकर क्या बनेंगे, दास दासियाँ। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, है ना। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ लो हमारा योग ठीक नहीं लग रहा है। पापों का डर, बाबा कहते हैं पापों का डर रहे, मतलब हम पाप करने से डर रहेगा ना, यदि योग भी ठीक लगेगा तो। जैसे यह बच्चा बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं। बाबा कह रहे सर्विस भी करते रहते हैं और बताते भी नहीं हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब इस श्रीमत का हमें जब पता है तो फिर गलतियां तो हो जाती है, तो फिर बताने में क्या जाता है। नहीं वही ना, बाप भूल जाते हैं ना, अलबेलेपन में भूल गए, लेकिन बताएंगे जो योग नहीं, में रहता है, फिर उसको वो गलती चीजें काटती तो है, बिल्कुल काटती एकदम रहेंगी। वो पता चलता है। रात को यदि नहीं बताया है ना, तो फिर वो तो रात को बताना है ना, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर वृद्धि को पाता रहता है। अच्छा, मतलब उसी दिन ही रात को बताना।
ओम शांति। बाबा बोले, ये जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से भी इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं, कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की, देह अभिमान से ही भूलें होती हैं। बहुत भूलें करते रहते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाबा का काम तो है समझाना, न समझाएं तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया है थोड़े ही। इस पर भी एक कहानी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवज़ा देते हैं ना। साफ कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। कल से ना हो गए। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए। कहते एक हैं और याद करते दूसरों को हैं। बाबा कह रहे हैं, आज बाबा ने यही कहा है कि कहते ये हो कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, और घर जाकर के दूसरों को ही याद करते रहते हैं। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, आज बाबा ने फिर याद प्यार भी कैसे बच्चों को दिया, कैसे दिया? ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरा है, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। श्रीमत में मनमत और रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। तो इसकी चेकिंग कैसे करेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई। ये जब इसी एक बाप के लोग में हम रहेंगे तो हमेशा हमारा ब्राह्मण परिवार के प्रति, बाबा की हर आज्ञा के प्रति हम हमेशा में मतलब उन्हें पूरे दिन के परसेंटेज में देखें, है ना। बाबा ने ये भी नहीं कहा, व्यवहार और परमार्थ दोनों तरफ हमारा बैलेंस बना के रख के चलना है ना। तो अपने पूरे परसेंटेज में निकाल के देखें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं परमार्थ की तरफ। परमार्थ की तरफ हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि एकदम से तो नहीं एकदम हो पाता। फिर धीरे धीरे अपने आप को, जैसे कि मेरा पूरे दिन में पहले मैं परिवार के लिए भी करती हूँ, बाबा के लिए भी कितना मैं समय निकालती हूँ, बाबा की याद करने में, मुरली पढ़ने में, है ना, सेवा में कितना समय मैं निकालती हूँ। तो फिर व्यवहार में सारा समय कितना निकालती हूँ। अब उसकी परसेंटेज से पता चल जाए, फिर हम उसे बढ़ाते जाए परमार्थ की तरफ धीरे धीरे, है ना। तो फिर हमारी ऐसी अवस्था आ जाए कि फिर बाबा के अलावा में कोई, और फिर इसके अलावा परिवार में भी जो हैं उनको भी यदि हम अलौकिक में परिवर्तित करते जाएंगे कि ये तो बाबा के बच्चे हैं, तो मीन्स बाबा याद आ गया, ये घर बाबा का है ना, काम कर रहे हैं, बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, इन बच्चों की सेवा। तो हर बात में क्या हम बाबा को ऐड करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी ये वो जो व्यवहार था वो भी परमात्मा में पड़ जाएगी। हाँ परिवर्तित हो चला जाएगा, है ना। हाँ, देह अभिमान आत्मा का जितना स्वमान में जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना देह अभिमान छूटता जाएगा। वरदान दिया बाबा ने, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हीरा देखना मतलब अपनी आत्मा को हीरा, हाँ, अपनी आत्मा को भी दूसरी आत्मा को दूसरों की देखना। आत्मा को तो भी बाबा ने भी आत्मा ही देखे उनको। हाँ, हीरा बजाने वाले, हीरा देखना और हीरो पाठ हीरो बजाना। पाठ बजाने वाले। तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जोहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। बाबा ने आज यहाँ पे हीरा माना हर एक की विशेषता पर ही नज़र जाए, मतलब दोनों बातें, एक तो आत्मा हीरा को भी देखना और हर एक की विशेषता पर नजर जाए, मतलब उनके गुण देखे, गुण पर नजर जाए, बुराई हमारी नहीं विशेषता पर नजर जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, संगम युग है ही हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो, मतलब विशेषता ही देखो, तब ही दूसरे को क्या होगा, शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। हमारे मन से शुभ भावनाएं तभी निकल पाएंगी जब हम दूसरे की विशेषता को देखते रहेंगे। ये एक इस तरह से लें कि यदि हमारा जल स्वच्छ है पूरा, है ना, तो उसमें यदि एक विष की बूंद पड़ गई तो सारा विष, तो हम शुभ, ऐसी तरह से यदि हमारे मन में किसी के प्रति घृणा है या किसी का अवगुण चित्त पर धर लिया है, तो बाबा हमसे, मतलब हमारे मन में शुभ भावना की हम किरणें फैला ही नहीं सकेंगे, क्योंकि विष तो है ना, कोई भी एक आत्मा के प्रति रख लिया तो हमारे अंदर में जरा सी भी घृणा नहीं हो, है ना, किसी के प्रति किसी का अवगुण नहीं देखें, है ना। अवगुण को भी बाबा ने बोला कि गुण में परिवर्तित कर दें, है ना, उसके प्रति सहयोग दें उसे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि तुमने हीरा ही देखो तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन रखें कि मैं किसी के अवगुण तो नहीं देख रही, क्योंकि माया क्या करती है, कमियां दिखाती है ना। जैसे कोई सामने आए, इसमें ये कमी है, वो कमी, कमियां देखने लगे, देह अभिमान में है तो कमियां दिखाई देंगी। यदि आत्मिक स्थिति में है, दूसरे को भी आत्मा देख रहे हैं, तब भी कमी नहीं दिखाई देगी। फिर विशेषता देखेंगे तो भी शुभ भावना फैला पाएंगे, है ना। तो वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थियों को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।